जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। भस्म की महिमा हर कोई जानता है। शिव भक्तों के लिए भस्म एक दिव्य प्रसाद की तरह होती है। भगवान शिव को भस्म अत्यंत प्रिय है। शिव को भस्म अर्पण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। भस्म के संबंध में अनेक दिव्य कथाएं हैं। ऐसी ही एक कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के ब्रह्मोत्तर खंड में श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकर है। श्रद्धा से ही मनुष्यों को दोनों लोकों की सिद्धि प्राप्त होती है। श्रद्धा से भजन करने वाले पुरुष को पत्थर की मूर्ति भी फल देने वाली बन जाती है। श्रद्धा भक्ति से पूजा करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धिदायक हो जाता है। श्रद्धा से जप किया हुआ मंत्र अव्यवस्थित यानी गलत होने पर भी फल देता है। बात होती है आपके श्रद्धा भाव की। श्रद्धा से पूजा करने पर देवता नीच पुरुष को भी फल देने वाले बन जाते हैं। अश्रद्धा से की हुई पूजा, दान, यज्ञ, तप और व्रत सभी निष्फल होते हैं। यानी बिना मन के किया गया, बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कार्य निष्फल होता है। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, दवाई और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। यानी मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, दवाई और गुरु में जैसी जो जितनी श्रद्धा रखता है उसे उतना ही फल प्राप्त होता है। इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत प्रसंग बताया जाता है जिसके सुनने से सब मनुष्यों की अश्रद्धा तत्काल दूर हो जाती है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नाम से विख्यात एक पुत्र था जो समस्त उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाला था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। राजकुमार का कोई सेवक था जो सबर कुल में उत्पन्न हुआ था, यानी भील कुल में उत्पन्न हुआ था। राजकुमार का वो भील सेवक शिकार की खोज में इधर उधर घूम रहा था। उसने एक टूटा फूटा पुराना मंदिर देखा। उसमें चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा था जो जलेरी से टूटकर अलग हो गया था। वो शिवलिंग सीधा और छोटा था। सबन ने उसे मूर्तिमान सौभाग्य की तरह देखा। पूर्व कर्म से प्रेरित होकर, यानी पिछले कर्मों से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को शीघ्रता पूर्वक उठा लिया, यानी जल्दी से उस शिवलिंग को उठा लिया और बुद्धिमान राजपुत्र को दिखाया कि प्रभु देखिए कैसा सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यही देखा है, मैं आदर पूर्वक इसकी पूजा करूंगा। आप मुझे पूजा की विधि बता दे जिससे मंत्र न जानने वाला मुझ जैसे पुरुषों के द्वारा भी की हुई पूजा से भगवान प्रसन्न हो सके। ऐसी विधि आप बताइए। भील के पूछने पर राजकुमार ने हंसकर कहा, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करके सदा संकल्प पूर्वक नए जल से, अर्थात रोज नए भरे हुए जल से अभिषेक करे। शुभ गंध, अक्षत, वन के नए नए पत्ते, फूल और धूप दीप आदि से इसका पूजन करे। चिता की भस्म चढ़ाए और अपने भोजन करने योग्य अन्न के द्वारा भगवान को भी नैवेद्य अर्पित करे, यानी भोग लगाए। फिर धूप दीप आदि उपचारों को अर्पित करे। फिर जैसा है वैसा नाच कर, गाकर, गीत गाकर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करे। फिर नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद खुद ग्रहण करना चाहिए। ये मैंने तुम्हें शिव पूजन की साधारण सी विधि बताई है। अपने स्वामी राजकुमार के इस प्रकार उपदेश देने पर चंडक नाम वाले उस भील ने उस शिवलिंग को सादर पूर्वक सिरोधार्य किया और अपने घर लाकर लिंग मूर्ति महेश्वर का प्रतिदिन पूजन शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन चिता भस्म का उपहार भेंट करता था, यानी प्रतिदिन चिता भस्म अर्पित करता था। अपने लिए जो जो वस्तु प्रिय थी वो सब गंध, पुष्प, चावल आदि पहले भगवान को निवेदित करता था। उसके बाद ही वो भगवान के प्रसाद को स्वयं ग्रहण करता था। इस प्रकार वो पत्नी के साथ भक्ति पूर्वक महेश्वर की पूजा में लगा रहा। इस आराधना में उसे कई साल बीत गए। एक दिन वो सबर
जब शिव पूजा के लिए बैठा तब देखा कि उस पात्र में, उस बर्तन में चिता का भस्म थोड़ा सा भी शेष नहीं था। तब वो तुरंत उठकर दूर दूर तक चिता भस्म ढूंढता हुआ घूम आया, लेकिन कहीं भी उसे चिता भस्म नहीं मिली। अंत में वो थककर घर लौट आया और अपनी पत्नी को बुलाकर उसने कहा कि प्रिय, चिता भस्म तो मुझे नहीं मिली, बताओ अब क्या करूं। आज मुझ पापी के शिव पूजन में विघ्न आ पड़ा है। पूजा के बिना मैं क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर सबर की पत्नी ने कहा कि नाथ, डरिए मत, मैं एक उपाय बताती हूं। यह अपना घर बहुत दिनों का पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। सबर बोला कि हे प्रिय, ये मानव शरीर ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन बतलाया गया है। इस नवयौवन संपन्न सुख उचित शरीर को क्यों त्याग कर रही हो? सबर की पत्नी ने कहा, जीवन की सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया जाए। दूसरों की भलाई के लिए अपना जीवन भी दे देना चाहिए। फिर साक्षात शिव के लिए जो स्वयं प्राण त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है जिससे भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रोज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर रही हूं। अपनी पत्नी की इस प्रकार स्थिर बुद्धि और शिव भक्ति देखकर पक्के संकल्प वाले सबर ने तथास्तु कहकर उसकी बड़ाई करी। सबरी ने स्वामी की आज्ञा पाकर स्नान से पवित्र होकर आभूषण धारण किए और अपने घर में आग लगाकर अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पति देव गुरु को नमस्कार और हृदय में भगवान सदाशिव का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तवन करने लगी कि हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए फूल हों, ये शरीर धूप और अगरू हो, हृदय दीपक बन जाए, प्राण हविष्य का काम दे, कर्मेंद्रियां आपके लिए अक्षत हो जाएं। इस समय जीव आपकी पूजा के फल को प्राप्त हो। मैं धनाधिपति कुबेर का पद नहीं चाहती, अविचल स्वर्ग भूमि की भी इच्छा नहीं रखती और ब्रह्मा जी के पद की भी अभिलाषा नहीं करती। बस यही चाहती हूं कि यदि फिर इस संसार में मेरा जन्म हो तो मैं प्रत्येक जन्म में आपके चरणार बिंदों के सुंदर मकरंद का पान करने वाली भंवरी बन जाऊं। मेरे देवता, भले ही मेरे सैकड़ों जन्म हो, परंतु अज्ञान की माया मेरे चित्त में प्रवेश न कर पाए। आधे क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली सबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गई। फिर सबर ने उस भस्म को लेकर जले हुए घर के पास ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजा के अंत में उसने प्रसाद लेने को नित्य आने वाली अपनी पत्नी का स्मरण किया। यानी जब वो पूजा करता था तो अपनी पत्नी को प्रसाद लेने के लिए बुलाता था। बुलाते ही वो पहले की भांति हाथ जोड़कर सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को देखकर और जलकर भस्म हुए घर को भी पहले जैसा देखकर, पहले जैसा घर पाकर सबर आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि अग्नि तो अपने तेज से वस्तु को जलाती है, सूर्य केवल किरणों से तपाते हैं, राजा अपने दंड के द्वारा अपराधी को दग्ध करता है और ब्राह्मण मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, ये जीवित कैसे हो गई? पता नहीं ये सपना है या भ्रम में डालने वाली कोई माया है। इस प्रकार विचार करते हुए सबर ने अपनी स्त्री से पूछा कि प्रिय, तुम तो अग्नि में भस्म हो गई थी, यहां कैसे आ गई? और ये जला हुआ घर फिर पहले के जैसे कैसे खड़ा हो गया? सबरी ने कहा, जब मैं घर में आग लगाकर उसके अंदर प्रविष्ट हुई तब से अपने आप की मुझे कोई भी सुध नहीं रही। न तो मैंने आग देखी और न लेस मात्र ही ताप का अनुभव किया, ना ही मुझे जलने का कोई अनुभव हुआ। ऐसा लगता था जैसे मैं पानी के अंदर चली गई हूं। मैं आधे क्षण तक गहरी निद्रा में सोई सी रही थी और अब क्षण भर में ही जाग उठी हूं। उठते ही मैंने देखा अपना घर जला हुआ नहीं है,
पहले के जैसे स्थिर है। इस समय भगवान की पूजा के अंत में प्रसाद लेने के लिए आपके पास आई हूं। इस प्रकार वे दोनों दंपत्ति प्रेम पूर्वक आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में ही उनके आगे परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपत्ति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। सबर और सबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के हाथों का स्पर्श पाते ही निषाद दंपत्ति के वे शरीर तत्काल उन्हीं के समान दिव्य हो गए। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही करनी चाहिए, क्योंकि सबर ने नीच होकर भी श्रद्धा के बल से योगियों की गति प्राप्त करी। सब वर्ण के लोगों से उत्तम जन्म पाने से क्या लाभ है? संपूर्ण शास्त्रों का विचार करने वाली विद्या से भी यदि श्रद्धा नहीं हो तो इससे क्या लाभ है? जिसके चित्त में भगवान सदाशिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कौन पुरुष धन्य होगा? जन्म लेना उसी का सफल है जिसके हृदय में भगवान शिव के प्रति भक्ति है। कुल उन्हीं का धन्य है जिस कुल में भगवान शिव के भक्त जन्म लेते हैं। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।